everyone, welcome back to my channel. I am Nishtha and I scored 653 marks out of 720 in NEET 2021. So, आज की मेरी वीडियो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। बहुत लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है, उनमें से मैं भी थी। मुझे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ फैक्ट्स नहीं है जितने, उससे ज़्यादा तो एक्सेप्शंस हैं। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का, बट कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करनी पड़ी। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो गई थी। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो सबको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बट मेन क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी करनी कैसे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने के बावजूद भी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो ये तो सही बात है कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिए रहते हैं उन्हें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पूछा जाता है कभी भी एग्ज़ाम में। बट उसका ट्रेंड आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप 1 के टेबल फॉर्म में दिए रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़। तो आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेबल से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो जो पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़ होता है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, जिन्हें हम इग्नोर मार देते हैं पढ़ने वक्त। बट ऐसा भी है इनऑर्गेनिक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा जो थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लू विट्रियोल में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये कहीं भी आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं दिखेगा। बट वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ अच्छे से मेंशन की हुई है। ये सेम क्वेश्चन वहाँ पूछा है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है एनसीईआरटी में जिन्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करके चले जाते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बट इन सारे चैप्टर्स को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब से एनटीए कंडक्ट करवाने लगा है नीट, इन सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा आपका अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ दोगे तो। और हो सकता है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जाओ, बट कोई एक क्वेश्चन वहाँ टफ आ जाए जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। बट इनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो वो तो बन ही जाएगा अगर आपने पढ़ा है। तो ये बहुत फोकस करने वाले चैप्टर्स हैं जिन्हें आप कर लो, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। आप लोगों में से कितनों ने सोचा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लास्ट के 2 महीने में भी हो जाएगी। अभी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं, इनमें पहले स्ट्रेंथ बना लेते हैं इन्हें। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने खुद ये गलती की थी जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2020 के टाइम में। मैंने सोचा चीज़ें हैं, याद ही तो करनी है इसमें, तो मैं लास्ट में कर लूँगी। बट लास्ट में अगर आप स्टार्ट करते हो ना जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे। बहुत सारे फैक्ट्स है इसमें याद रखना और चीज़ें याद नहीं होती है इतने आसानी से। फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। इससे बेटर है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी दो। रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते रहोगे तो ये बर्डन की तरह नहीं बनेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करना काफ़ी आसान है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको सिर्फ डायरेक्टली याद रखनी है। तो आपको रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। और अगर आप सीधे एनसीईआरटी से जाके रिवीजन करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसका सल्यूशन ये है कि आप एक अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा उसे प्रिपेयर करने में, लेकिन वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। शॉर्ट नोट्स में ये मत करना कि सिर्फ वो पॉइंट्स लिख लेना जो आपको उस टाइम याद नहीं है। हो सकता है कि आगे आपको जो पॉइंट्स अभी याद हो वो उस टाइम याद ना रहे। तो रिवाइज हर एक चीज़ करके जाना है और आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा ना
अगर आप पॉइंट छोड़ छोड़ के शॉर्ट नोट्स बनाओगे फिर लगेगा कि नहीं यार एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कुछ छूट गया होगा तो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सारे पॉइंट्स लिखो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स में, बट एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, क्लियर फॉर्म में लिखो, टेबल के फॉर्म में या चार्ट्स के फॉर्म में, जिससे आपको वो अच्छे से याद रह पाए, मतलब जल्दी याद हो, जल्दी रिविजन हो। तो मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे, मैंने काफ़ी टेबल्स के यूज़ किया था, काफ़ी चार्ट्स बना के सारा इन्फॉर्मेशन लिखा था। वो सारा नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर आप अपने बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरा यूज़ कर सकते हो। लास्ट थिंग जो आता है वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लो, AIPMT से लेके नीट तक सब। बहुत कुछ उसमें ऐसा मिलेगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो पूछे जाने के चांसेस तो बहुत कम है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें आप अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर लो। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कोई ऐसा बुक सेलेक्ट करो जिसमें एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हो, बाहर से ना हो ज़्यादा क्वेश्चन। मुझे तो वैसा कोई खास बुक अच्छा लगा नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिंगर टिप आप कर सकते हो सॉल्व। उसके अलावा अगर आप चाहो कि एकदम डेप्थ से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो एनसीईआरटी के, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। मैं उसमें सारे क्वेश्चंस डाल दूँगी जो एकदम एनसीईआरटी के डेप्थ से होंगे, जिन्हें चांसेस है कि आप स्किप कर रहे होंगे। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं पर डे 4 to 5 क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे जितना कुछ भी लगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट था, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और कोई भी और हेल्प चाहिए नीट प्रिपरेशन में तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।